अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। डेज़ल एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिज़वान आप सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ और आपको आज जो एक बहुत ही ट्रेंडिंग और हॉट सी नोज़ पिन बनानी सिखाती हूँ जो कि बहुत डिमांड में है और काफ़ी इसकी स्टाइल में बनाई गई है और ये आप लोगों की फरमाइश पे मैं आज स्पेशली ये बनाने के लिए आई हूँ। तो जी अब जो है मैं आपको बनाना सिखाती हूँ और बताती हूँ कि इसमें हमें क्या-क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें ये बेसिक प्लायर्स जो कि हमारी ज्वेलरी की डिमांड होते हैं ये चाहिए। इसके अलावा हमें ये हमारी मोस्ट डिमांडिंग E8000 चाहिए। इसके अलावा ये हमारे पास चुटकी वाली नोज़ पिन है। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में ये वेडिंग ब्राइडल नोज़ पिन बनानी सिखाऊंगी। और आज जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ वो मेरा बहुत हिट डिज़ाइन है और सिर्फ मेरा नहीं, मैंने तो काशिश का हिट डिज़ाइन है जिसको आज मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी कि आप इसीलिए उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें जी ये चाहिए कॉइल, ये होता है ब्रेसलेट कॉइल और ये तमाम मटेरियल जो ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं जहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, बैंगल्स वगैरह, वो सब जो है ये वहाँ से आराम से मिल जाती हैं। ये जो है ये हमारी मोस्ट यूज़ होने वाली जो है ये कुंदन ज्वेलरी में चेन होती है, इसको लोरियल चेन बोलते हैं। और इसको भी मैंने बिगनर्स के ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाके तो इसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो के अंडर भी जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर मैं अपना लिंक डाल दूंगी और आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया करें क्योंकि उसमें डिफरेंट चीज़ें मैंने रिलेटेड डाली होती हैं। और जी ये है लॉरियल, ये भी कुंदन ज्वेलरी की है, जान है। तो ये जो है ना ये अब जो है ये भी इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इसको भी दोनों को किस तरह से बनाया है बिगनर्स के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। तो अब जी हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये कुंदन ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरीज में अक्सर मैं शीट यूज़ करती हूँ और अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने इसमें जो है इसकी जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं बुकरम यूज़ कर सकते हैं और जो जिसे कहते हैं चिपटी कहते हैं, वो कह सकते हैं, डिफरेंट नाम लोगों ने रखे होते हैं जो कि स्टिचिंग में यूज़ आती हैं। तो उसको भी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बिगनर्स के ट्यूटोरियल में रख दूँगी, आप उधर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि अगर मैंने ये सारा कुछ इस वीडियो में ही कवर किया तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर जो है मेन काम हमारा जो है काफ़ी लॉन्ग पे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब जी मैं आपको अक्सर कहती हूँ ना कि जो वेस्ट होती हैं चीज़ें आप वो संभाल लिया करें क्योंकि बार बार छोटे छोटे पैचेस बनाने के लिए हमें वो इस्तेमाल में आते हैं। ये देखिए मैंने सब एक पैकेट लगाया हुआ है जिसमें मेरे छोटे छोटे से हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम वेस्ट चीज़ों से भी एक ज़बरदस्ती चीज़ बना सकते हैं। अब जी मैंने इस कॉइल को पकड़ा और इसको मैंने 2.25 साइज़ का कट कर लिया, 2 या 2.5, अपनी अपनी आपका मतलब जितना दिल है उतना। अगर आपको काशिश की तरह बड़ा सा सर्कल चाहिए तो ये आपको 2.5 में जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको छोटा पसंद है तो आप जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, ये मैंने अब 2.5 साइज़ का काटा है और अगर मुझे इससे भी बड़ा रखना है तो वो भी रखा जा सकता है। वो यही होगा कि मैं वायर थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी। ठीक है, मैं फुल काशिश का साइज़ जो है बिग साइज़ की वो आज आपको नोज़ पिन बनानी सिखा रही हूँ। फिर आपको छोटी भी सिखाऊंगी, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। ठीक है, अब ये देखें ये मैंने कॉइल से थोड़ा सा बड़ा रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब सबसे पहले मैं इसकी नोज़ पिन को रेडी कर लूँगी और मुझे करना ये है कि मैंने ये फ्लैट नोज़ प्लायर को पकड़ा और फ्लैट नोज़ प्लायर को पकड़ के मुझे इसकी लूप बनानी है ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है जिसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें ये बात कट भी सकता है इसलिए मैंने थोड़ा से ना बड़ा भी रखा है कि वही बात जो मैं हर दफ़ा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि थोड़ा सा मटेरियल की आप कुर्बानी दे दें, वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत आपका सारा मटेरियल ही वेस्ट हो जाए। अब और आप लोग जो हैं मेरी
मूवमेंट को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि जितना आप देखेंगे, जितना आप गौर से देखेंगे ना, उतना ही आपको समझ में आएगी। अब ये देखिए, अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको कितना छोटा, कितना बड़ा रखना है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इतना काट दूँ, चाहूँ तो ये मैं फुल साइज़ रखूँ, इसलिए मैं यहाँ से फ़िलहाल नहीं कटिंग कर रही। ठीक हो गया? अब ये देखें, मैं इसको यहाँ पे रखने लगी हूँ और यहाँ पे रख के मैं ज़रा लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ। ये देखिए, कर्वी सी लाइन, यानी सेमी सर्कल टाइप की लाइन मैं बॉल पेन से कर रही हूँ। आप पेंसिल यूज़ कीजिएगा, आपको शो करने के लिए ये मैं बॉल पेन यूज़ कर रही हूँ। ओके, ये देखिए, इसके ऊपर अब मैं बनाने लगी हूँ। ठीक हो गया? इसके लिए मैं ये कुंदन यूज़ करने लगी हूँ, और असल चीज़ होती है टेक्निक, जो कि आज मैं आपको सिखा दूँगी। उसमें आप जितनी मर्ज़ी अपनी पसंद की चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है? अब मैंने ये कुंदन यूज़ करने हैं और मैं एक स्टोन लूँगी। स्टोन के बारे में भी मैं वही सेम बात कहूँगी कि आप वही भी ले सकते हैं और कोई और भी ले सकते हैं। तो जी, हम अपनी E8000 जो है वो पकड़ते हैं। तो जी, हम लेंगे अपनी E8000 और अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैंने ये कर्व बनाया है, उसकी इस तरफ को मैं एक कुंदन लगाऊंगी। मैंने सर्कल क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं जो है ना उसके साइडों पे भी ग्लू लगाऊंगी। तो ये देखें, ऐसे मैंने लाइन के ऊपर रखा और इसकी सारी साइडों पे मैं स्टोन लगाने लगी। ठीक है? अगर आपको ग्लू कम लगे तो ज़रूर ग्लू और लगाइएगा, क्योंकि ग्लू ना तो बहुत ज़्यादा लगनी चाहिए कि उससे हमारा काम गंदा लगे, ना ही कम लगनी चाहिए कि हमारा काम उतर जाए। पक्का और पायदार काम करना चाहिए। ठीक है? मैंने थोड़ी सी और ग्लू लगाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ना स्टिकी नहीं हो रही। ठीक है, इस तरह हमने लाइन पे फोकस करते हुए फ्लावर शेप लगा दी। अब इसी तरह से मैं एक और फ्लावर शेप की तरह ही राउंड में ग्लू लगाई है और मैं अपना स्टोन लगा दूंगी। ये हमारी एक चेन है, नॉर्मल साइज के स्टोन्स वाली है। इसको आई थिंक 32 नंबर बोलते हैं। अब मैं इसके लिए राउंड पे अच्छे से अटैच कर दूंगी। क्लोज करके अटैच करना है, यानी कि स्टोन्स के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, स्टोन के गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्टोन्स के गिर्द गिर्द गैप होता है तो वो जो है अच्छी नहीं लगती। जबकि जितना ज़्यादा स्टोन के साथ ही स्टोन जुड़ा हो, वो उतना ही अट्रैक्टिव काम लगता है। अब जी, हमने ये लगा दिया। अब उसके बाद हम क्या करने लगे हैं, सो सिंपल, हम लोग जो है ये असल चीज़ जो है ना नोज़पिन की, वो आपको बनाते हुए आपने इसका ख़ास तौर पे टेक्निक्स का ध्यान रखना है। आपको लगेगा कि ये बड़ा छोटा सा काम है, लेकिन छोटा सा काम ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो नाजुक होता है। यानी कि जब हम इसकी हैंडलिंग करना, मैं आगे आपको बताऊंगी ना, लेकिन करने से सब कुछ हो जाता है और जितनी प्यारी लगती है, सबका दिल करता है जी हम तो ये बनाएं भाई। और जब आपकी अपनी क्राफ्ट होगी तो ज़ाहिर सी बात है, या अगर आपने ऑर्डर बना के सेल करना हुआ तो आप छोटा बड़ा साइज़ अपने हिसाब से, अपने कस्टमर की डिमांड से ही आप बना सकते हैं। इस तरह से मैं आप सारे ही इस सर्कल पे लगा दूंगी और इसको मैं फ्लावर ये बना के तो ड्राई करने रखूंगी, और उसके बाद मैं आपको फर्दर काम करना बताऊंगी।
ये इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब इसको ड्राई करने रख देना। अब ये ड्राई हो गया है। अब इसको मैं कट करूँगी शार्प सीज़र के साथ, और इसके लिए अब हमें ये 3 mm के लॉरियल्स हैं, ये इस्तेमाल करना है हमने, और ये 3 mm का ही मैं पर्ल यूज़ करने लगी हूँ। आप चाहें तो इसमें 4 mm का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी 4 mm की यूज़ कर सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू, ठीक है। तो अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। आपने कोशिश करनी है कि जो आगे से ये शार्प हो ना सीज़र, बिल्कुल शार्प, वो इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब मैं सिंपल सा कट करने लगी हूँ। एंड टू एंड कट करना है। ये देखिए, ये आपने बिल्कुल एंड टू एंड कट करना है कि हमारी ये शेड बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए, ओके। ठीक है, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, हमने एक प्लेन शीट ली यही वाली, और उसके बाद हमने इसको जो है इसके हिसाब से कटिंग किया। तो ये भी मैं आपके सामने ही करती हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि क्या करना है। ये देखिए, इसको इस तरह से इसके साथ साथ मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो मेरा पैच बना हुआ है। अब ये मैं कटिंग करूँगी। राइट, ये देखिए, अब हमने ये कटिंग कर लिया और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हमने अपनी ये पिन को पकड़ा जो नोज पियर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और हमने ये 3 mm के इसमें डालने शुरू किए। इसमें मैंने एक ये डालना है मेरे डिज़ाइन के हिसाब से, इसको डाला और इसको डाला, ठीक है। मैं अपने चैनल पे आप लोगों को टेक्निक सिखाती हूँ, यानी कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं करे इसको डालने को तो मत डालिए, आप जस्ट इसके साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस को देखते हुए आप इतने इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी ज्वेलरी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और अगर आप मेरी हर वीडियोज़ को देखें और प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आप भी मेरी तरह बिज़नेस कर सकते हैं ज्वेलरी का, ठीक है। अब मैं एक ये डाल रही हूँ और एक ये डाल रही हूँ। मैं 3 mm की यूज़ कर रही हूँ, ओके। तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ।
अब मैंने ये डाल लिया है और अब मैं ये जो हमने पैटर्न तैयार किया हुआ है इसको पकड़ूंगी और यहाँ मैं लगाने लगी हूँ ग्लू। मोस्ट फेवरेट E8000। मैं इसके मिड में ये ग्लू लगाने लगी हूँ। ठीक है, अब ये देखें हमने इसको बिल्कुल एंड पे किया और इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ये देखिए मैं नीचे करती हूँ ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो। अब मैंने ये बिल्कुल एंड टू एंड जोड़ दिया है। अब मैंने ग्लू गन को हॉट किया। ये मैंने छोटी वाली ग्लू गन यूज़ की और छोटी वाली ग्लू गन आप ज्वेलरी में इस्तेमाल करेंगे ना तो वही बेनिफिशियल होती है। अगर आप बड़ी वाली यूज़ करेंगे ना वो उतनी ज़्यादा ही निकलती है। और ये देखें हालांकि ये भी कितनी ज़्यादा निकल रही है, हालांकि हमें इतनी नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो हॉट के ऊपर ही मैं ऐसे दबा दूंगी ताकि जो मेरी वो है ना वाइट वो इसके अंदर चली जाए बिल्कुल। ठीक है, तो एक्स्ट्रा उतार दिया। ठीक हो गया। ये देखिए मैं आपको फ्रंट भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना हमने तैयार कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब बड़े मज़े का काम हमने करना है जिससे एकदम से बड़ी ही इसकी जो ब्यूटी है ना वो इन्हांस हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने डालना है इसमें एक पर्ल। ठीक है, ये देखिए अब ये जितने लॉरियल्स हैं ना वो डालेंगे हम, जितने हमें अच्छे लगेंगे उतने डालेंगे। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने कितने डालने हैं। ये मैंने 25 से 30 डाले हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़े से मेरा दिल कर रहा और डाल दूँ। अब जी ये हमारा ड्राई हो चुका हुआ है जो हमने लगाया था। अब ये देखें, अब ये आप जैसे मर्जी कर लें, ये नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खैंचा खैंची करें, उसमें तो अच्छी खासी चीज़ें भी टूट जाती हैं, लेकिन जो पहले घूम रहे थे वो देख लें नहीं होगा, फिट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमने करनी है कि यहाँ पे हमने टसल्स यानी कि ब्यूटी इन्हांस करने के लिए एक और काम करना है और वो ये है कि हम ये लेंगे हेड पिन कह रही हूँ ये हमने सॉरी लूप पिन इसको बोलते हैं। हेड पिन वो होती है जिसके ऊपर जस्ट एक स्टॉप सा होता है। इसके बारे में भी मेरी बिगनर्स के ट्यूटोरियल में वीडियो है जिसमें मैंने ये बेसिक चीज़ों के बारे में बताया है। आप वहाँ जाएं, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए वहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये हम एडवांस लेवल की चीज़ों में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे। जिसको ये छोटी से छोटी बात भी देखनी है उसको मेरे बिगनर्स के ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब जी हमने इसको ओपन करना है। ये हमने ओपन किया और इसमें हमने ये 3 लॉरियल्स डाल के एक खूबसूरत सी इसकी वो बना दी पिन सी ना। ये देखिए 3 लॉरियल डाले, इसको अच्छे से क्लोज करना है, इसको प्रॉपर्ली क्लोज करना है। बहुत से लोग क्लोज प्रॉपर्ली नहीं करते, उससे होता ये है कि उनके ये जो लॉरियल्स है ना ये निकल जाते हैं। अब आप ये देखें मैंने प्रॉपर्ली इसको क्लोज कर दी। ठीक है, और मैं इसको अब कटिंग भी करूंगी। जितनी ज़रूरत है मुझे उतना मैंने कट कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा को कट कर लिया। इसी तरह मैं एक और बनाने की मुझे ज़रूरत है अपने डिज़ाइंस के हिसाब से। ये सारी चीज़ें मैं बाबा यही आपको बात कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसमें क्या कमी करनी है, क्या बेशी करनी है, आप फिक्स नहीं है कि जो मैंने बनाया आपने वही बनाना है। टेक्निक्स सिखाने का मकसद और मतलब यही है कि आप जो कुछ भी है ना खुद बना सकते हैं। ये देखिए मैंने कैसे इसको बिल्कुल इस तार के साथ फिट किया।
ताकि ये हमारे जो लॉरियल्स है ना ये ना बन निकलें। इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या करना है, हमने अब करना ये है कि अब हमने ली E8000 और हमने इसको जो अभी हमने बनाई है ना, इसको मैं फिट करना लगी हूँ यहाँ पे। ये फ्रंट से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे हमने लगा दी एक, और एक और दूसरी भी हमने इसके ऑपोजिट में लगा दी, ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में, सॉरी। ठीक है, ये अब हमने लगा दी है, ये अब यहाँ पे रहेंगी। और हम अपनी जो है ना, अब इसको इसके ऊपर, अब जो हमने कटिंग की हुई थी ना, हम इसको कट करने लगे हैं इसके ऊपर फिट। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ये यहाँ से ज़्यादा है, तो मैं वीडियो में हमें फटाफट काम करना पड़ता है, वरना तो ये ड्राई करके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, मैं इसको दरमियान से कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम करेगा, तो हमने अपनी ईज़ के हिसाब से इसको काम करना है। ठीक है, ये टाइमली डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना मौके की मुनासिबत से तो ये उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। वैसे तो मैं इसी को यूँ लगाती हूँ, लेकिन क्योंकि अब हमें वीडियो बनाना है और मुझे आपके सामने काम कंप्लीट करके दिखाना है, तो एक और भी प्रोसेस होता है, बाज़ हमें जल्दी बहुत होती है, तो उसका फार्मूला यही है जनाब, आप ग्लू गन यूज़ कर लें। ग्लू गन का यही मज़ा है कि भाई आप ना फटाफट जो है ना वो चीज़ लग जाती है और पायदार रहती है। अगर आपने अच्छे से उसको जोड़ा हो ना, तो ग्लू गन की चीज़ कहीं नहीं जाती। मैंने इतने बड़े बड़े सेट्स अपने जो हैं वो ग्लू गन से तैयार किए हुए हैं और मज़े के रहते हैं, कोई इशू नहीं होता। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, देखिए इतने से लगाने से ही देखें कितना मज़े की चीज़ लग रही है। ठीक है, अब जी, अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब जो मैंने ये कटिंग किया है इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। ये भी मैं अब ग्लू गन से जोड़ने लगी हूँ क्योंकि E8000 टाइम लेती है। मैंने इसको पकड़ा, चलें ये भी अच्छा हुआ जी, दोनों चीज़ें आपके सामने मैंने कर दी हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं हो तो आप बैठे ना रहें, यू कैन कंप्लीट योर वर्क, नो इश्यूज़। ये नहीं जी, इस तरह आपने हॉट पॉट के ऊपर ही लगाना है और उसको बंद भी करना है। इसी तरह अब मैं ये लगाने लगी हूँ। ठीक है, आपको अगर ज़रा से भी शीट एक्स्ट्रा लगे तो आप साथ ही काट दिया करें, उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे काम की होती ही नहीं, और जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती हमें उसे अपने साथ रखना भी नहीं चाहिए। अब जो है मैं इसके ऊपर पेंट करूँगी, पर पेंट मैं बाद में करूँगी। अब हमारी ये पायदार सी नोज पिन, ब्राइडल नोज पिन काशीज़ के स्टाइल में जो नोज रिंग है जो इतनी एक्सपेंसिव होती है, आप अपने घर पे खुद तैयार कर सकते हैं, है ना मज़े की बात। और पहने हुए कोई डिफरेंस नहीं लगते। मेरी इतनी ब्राइडल्स ने ये पहनी है, इतनी ब्राइडल्स ने पहनी है और हमेशा इसका फीडबैक बहुत प्यारा आया है। तो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करूं ताकि वो भी इसको बनाएं और एंजॉय करें। अब हमने इसको चेन को हमने काटना है। काटने से मुराद ये है कि हमें कितनी चाहिए, हमें जस्ट ये चाहिए 6 इंच पे। ये अगर आपका एरिया बड़ा है ना तो आपके लिए 5.5 इंच भी बहुत है, लेकिन अगर ये एरिया छोटा है ना तो आप 7 इंच भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रख रही हूँ 6 इंच पे या उससे कम रख लूँगी, 6.25 इंच पे मैंने अब इसको रखा है और इसको मैंने
लूप को मैंने निकाला है। और ये जो हमारी है पिन इसको मैंने डाल के, तो इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने जस्ट अपने फ्लैट नोज प्लाई को पकड़ना है और इसको पकड़ के, ये देखिएगा, मैं तो इसको पीछे कर लूँ ताकि आपको क्लोज से नजर, ये देखिए, इसको किया ऐसे, ये देखिए, और से देखें, ठीक है। और इसको फिर हमने किया ऐसे, ये हमारी हुक तैयार हो गई। और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमने जितना, अगर आप चाहें तो देखें, इसको इतना भी रख सकते हैं, ये छोटा हो गया। आपको काशिश की तरह ये बड़ा रखना है, तो क्योंकि मैं काशिश की तरह बना रही हूँ, मेरी डिमांड है, तो मैं इसको बड़ा ही रखूँगी। लेकिन जो लोग छोटा रखना चाहते हैं वो इतना भी कर सकते हैं। अब मुझे जितना चाहिए मैं उसको उतना कटिंग करूँगी। ये देखिए, मुझे इतना चाहिए। इसको अब जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसको जस्ट इस तरह फोल्ड कर देना है और इसके साथ बंद कर देना। लें जी, आपकी ये ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। और अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको एक्रेलिक पेंट से आपने इसको जस्ट एक्रेलिक पेंट से इधर पेंट कर देना, तो ये नीटनेस आ जाएगी। ये भी मैं आपके सामने ही दिखाती हूँ। ये मेरा गोल्ड कलर है और इस गोल्ड कलर में से मैं थोड़ा सा कलर लूँगी। ये छोटा सा है 0 और या 1 पॉइंट का हमने ब्रश लिया है और इसको मैं लगाने लगी हूँ। और इसको बाद में हम ओवरनाइट ड्राई करने, ओवरनाइट की भी ज़रूरत नहीं, घंटे बाद ही आपके हाथों में होगी। कैसी मज़े की चीज़ है, क्योंकि एक्रेलिक भी बहुत जल्दी सूख जाता है, उसको कोई घंटों नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है ना। बाकी ये पंखे पे, मौसम पे, ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका मौसम काफ़ी कोल्ड में है तो वो टाइम टेकिंग होता है। अगर आपका पंखा चल रहा है तो फिर तो ये 5 मिनट में एक्रेलिक कलर सूख जाता है। ये देखिए, जहाँ जहाँ मेरे टिप्स हैं मैं इसको कर रही हूँ यूँ अच्छे से, ताकि हमारी जो लुक है ना इसकी, वो ज़बरदस्ती में, ठीक है। ये हमारी हो गई बैक साइड, हो गई अब ये नीट। अब ये बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही, जैसे पहले कचमच लग रही थी, गंदी लग रही थी, तो अब वो नहीं लग रही। अब ये गीली है, लेकिन मैं आपको फ्रंट साइड दिखाती हूँ। चलें, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।